नमस्कार, इंडिया 24x7 लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। शाइस्ता परवीन की देवरानी नहीं बनने देंगी बेगम को डॉन। अतीक अशरफ के घर में दौलत को लेकर हो रहा है तकरार। जी हां, शाइस्ता परवीन को अब तक हर कोई जान चुका है। उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद की पत्नी, जो अब खुद माफिया करार दी जा चुकी है, 83 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर है। लेकिन अतीक के परिवार की एक महिला को शायद आप ना जानते हो। ये है अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा। शाइस्ता ने धूमधाम से अपने देवर की शादी जैनब से करवाई थी। देवरानी जेठानी की शादी की तस्वीरें भी काफी वायरल हुई हैं। लेकिन अब दोनों के बीच तकरार की बात सामने आ रही है और वजह है अतीक अहमद की अकूत दौलत। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के बीच बेहद करीबी रिश्ते थे। अतीक ने ही अपने भाई अशरफ को राजनीति में एंट्री दिलवाई थी। अशरफ भी अपने भाई की बात पर आंख बंद कर भरोसा करता था। ये माफिया ब्रदर्स जब तक जिंदा थे, दोनों ने मिलकर काम किया। यहाँ तक कि दोनों की मौत भी एक साथ हुई। दोनों भाइयों की कब्र भी एक साथ ही खोदी गई। लेकिन अतीक अशरफ का ये प्यार उनकी पत्नियों को कभी रास नहीं आया। शाइस्ता परवीन घर की जेठानी थी, अतीक की पत्नी थी, तो घर पर दबदबा भी उसका ही था। अतीक तो अतीक, अशरफ भी भाभी की मर्जी के बिना कोई काम नहीं करता था। बस यही देवरानी जैनब फातिमा की चिंता का विषय था। जैनब की शादी के कुछ साल बाद ही दोनों देवरानी जेठानी के रिश्ते खराब होने शुरू हो गए थे। दोनों एक दूसरे से काफी जलती थी। ये खुलासा किया है अतीक अहमद के वकील शौलत हनीफ ने। हनीफ पुलिस कस्टडी में है और वहीं से ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। हनीफ ने बताया कि एक बार एक बिजनेसमैन से अतीक की पत्नी को वसूली के रूप में एक फॉर्च्यूनर कार मिली थी। ये बात जैनब को पता चल चुकी थी। इस बात से वो इतनी नाराज हुई कि बरेली जेल में अपने पति अशरफ के पास मिलने पहुंच गई। जैनब ने अशरफ से वैसी ही कार की मांग की और फिर उस बिजनेसमैन को फोन कर अशरफ ने अपनी पत्नी के लिए भी फॉर्च्यूनर मंगवाई थी। अतीक और अशरफ के जिंदा रहते हुए भी जैनब प्रॉपर्टी के बंटवारे की मांग कर चुकी थी। लेकिन जब दोनों भाइयों की हत्या हो गई, तब से जैनब ने और भी बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया था। अतीक के वकील ने शौलत हनीफ ने बताया कि वो अशरफ को अपने पति की मौत का जिम्मेदार मानने लगी थी। जैनब ने यही कहा था कि अगर अशरफ ने एनकाउंटर ना किया होता तो आज अशरफ जिंदा होते। माना जा रहा है कि एक बार जैनब और शाइस्ता सामने आ गए तो दोनों खुलकर संपत्ति के बंटवारे को लेकर बात कर सकते हैं। अतीक और अशरफ के पास करोड़ों की दौलत है और अब उसकी मालकिन ये देवरानी जेठानी ही है। शाइस्ता परवीन के 4 बेटे हैं, जबकि जैनब की 2 बेटियां। ऐसे में बंटवारे के वक्त दोनों की कलह फिर से सामने आ सकती है। पुलिस चाहे शाइस्ता परवीन को माफिया मान ले, लेकिन खुद शाइस्ता के घर में ही उसके खिलाफ आवाज बुलंद हो सकती है। माफिया अतीक अहमद जब तक जिंदा था, उसके परिवार को छूने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अतीक अपने भाई और सभी बच्चों के साथ कई रिश्तेदारों को साथ लेकर चलता था। इन लोगों के लिए अतीक का इशारा ही काफी होता था। छोटा भाई अशरफ हमेशा अतीक के दिखाए रास्ते पर चलता था। अतीक की ही वजह से अशरफ ने राजनीति में एंट्री ली थी, लेकिन दोनों की बीवियों में कमी नहीं बनी। दोनों भाइयों की हत्या के बाद अब देवरानी जेठानी का झगड़ा सामने आने लगा। शाइस्ता परवीन के बारे में अब लगभग हर कोई जान चुका है। माफिया अतीक अहमद की पत्नी अब लेडी डॉन बन चुकी है। ये लेडी डॉन 83 दिनों के बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर है। वहीं अतीक के भाई अशरफ की पत्नी के बारे में कम लोग ही जानते होंगे। अशरफ की पत्नी का नाम जैनब फातिमा है। शाइस्ता और जैनब के बीच झगड़ा अशरफ की शादी के कुछ साल बाद ही शुरू हो गया था। जैनब और अशरफ की शादी शाइस्ता ने ही करवाई थी। दोनों की शादी में किसी भी इंतजाम में कोई कोताही नहीं बरती गई। उस वक्त की शाइस्ता और जैनब की तस्वीरें भी आज खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लेकिन ये दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को फूटी आंख से भी पसंद नहीं करती। कहा जा रहा है कि झगड़ा जैनब फातिमा की तरफ से शुरू हुआ। जैनब को शाइस्ता का घर पर पूरी तरह से दबदबा कभी पसंद नहीं था। बड़ी होने और जेठानी होने के नाते शाइस्ता के सामने कोई नहीं बोलता था। अतीक के जेल में बंद रहने के दौरान सारा काम काज शाइस्ता ही संभालती थी। शाइस्ता की ठाट बाट की वजह से जैनब उससे नफरत करने लगी। अतीक के वकील शौलत हनीफ ने बताया कि देवरानी और जेठानी एक दूसरे से जलती थी। बता दें कि हनीफ ने पुलिस कस्टडी के दौरान ये सारी बातें बयां की।
हनीफ ने बताया कि शाइस्ता ने वसूली के तौर पर एक फॉर्च्यूनर कार ली थी। जैनब को जब यह पता चला तो वह बरेली जेल पहुंचकर अशरफ से वैसी ही कार दिलाने का दबाव बनाने लगी। अशरफ ने भी उस बिजनेसमैन को फोन किया और जैनब को फॉर्च्यूनर कार दिलवाई। अतीक अशरफ की जिंदा रहते भी जैनब की जलन सामने आ चुकी है। हनीफ के मुताबिक जैनब प्रॉपर्टी के बंटवारे पर अड़ी थी। दोनों भाइयों की हत्या के बाद जैनब ने अपना असली रंग दिखाया है। जैनब अपने पति की मौत का जिम्मेदार अतीक के बेटे अशद को ही मानती हैं। उनका कहना है कि अशद ने खुलेआम गोली नहीं चलाई होती तो आज उनका पति अशरफ जिंदा होता। तो ये थी अतीक अशरफ की बीवियों की पारिवारिक कलह की दास्तां, जो अतीक अशरफ के वकील ने कस्टडी के दौरान बयां की है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।